2, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 3, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बहुत इजी है वैसे तो, देख लेते हैं फिर भी। अच्छा भाई, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √2। sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन √3। cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा 2/1। अब भाई एलसीएम ले लो पहले तो नीचे से। सो ऊपर 1 अपॉन √2 एज इट इज। भाई मैंने वैल्यू सही ली है ना, खाली एक बार टेबल से कंफर्म कर लेना। sec cosec। अच्छा, अब भाई इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? √3 आएगा। सो यहां मुझे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 + 2√3 अपॉन √3। अब भाई कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, तो ये √2 नीचे आ जाएगा एंड √3 ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर ऑलवेज ट्रैवल। सो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3 मल्टीप्लाई में √2। मैं क्या करता हूं बच्चा, यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं। ऊपर √3, नीचे से यहां पे 2 कॉमन, क्या बचा? 1 + √3 इंटू √2। अब इस √2 को मैं अंदर डाल देता हूं। ये जो √2 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं। सो ये आ जाएगा √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में √2 प्लस √6। भाई रूट अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब भाई मैंने आपको एक चीज बोली थी कि रैशनलाइज के कभी भी नीचे रूट नहीं देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट। सो √2 - √6 अपॉन √2 - √6। अब भाई देखिए, ये जो बाहर 2 है ना, वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका कुछ करना नहीं है। आप कॉन्जुगेट किसका करेंगे? सिर्फ रूट वाले का, मतलब जो प्लस माइनस के साथ है उसका। ये जो 2 है उसको एज इट इज रहने दो। अब क्या हो जाएगा? √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा √6 - √18 अपॉन ये जो 2 है वो एज इट इज a + b a - b, तो a² - b² √6 - 18। भाई 18 का मतलब होता है 9 2 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 - 6 - 4 4 8 4 2 8, और इसका माइनस मैंने यहां लगा दिया। ठीक है, इसको ब्रैकेट बनाना जरूरी है। तो भाई ये हो गया √6 - 3√2/8, ये आपका आंसर। अब ज्यादा से ज्यादा पीछे क्या दिया हो सकता है बच्चा? ये 6 के बदले में ऐसा लिख सकते हैं ना, √3 × √2 - 3√2 अपॉन 8। हो सकता है पीछे आंसर इतना ही दिया हो, या ज्यादा से ज्यादा ये √2 कॉमन निकाल लिया होगा। √2 ब्रैकेट में √3 - 3/8, और ये आगे माइनस। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा पीछे। 3√2 - प्लस में 3 - √3 है। नहीं, √6 - 3 ओके, पर हाँ तो ये माइनस है ना, ये पीछे माइनस है ना, इसको अंदर डालो तो साइन चेंज हो जाएगी ना। ठीक है भाई, देखो आप क्या है, इधर कॉमन नहीं निकाला है, ये माइनस को अंदर डाल दो तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -√6/8। ठीक है, ये आंसर आपके पीछे दिया हुआ है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब अगर आप एग्जाम में यहां तक भी छोड़ के आओगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि आपको पीछे का आंसर रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां तक का आंसर भी राइट है।
ओके भाई, अब क्वेश्चन 2 का सेकंड नंबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर से टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस है पिक्चर ओवर। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 अपॉन 2 0। सही है, यही तो आंसर है भाई। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0। पिक्चर ओवर। फोर्थ नंबर, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू पुट कर दो सिंपली। देखो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। tan 30 by tan 30 होता है sin 30 अपॉन cos 30, 1/2 √3 यानी 1 अपॉन √3। 1 माइनस 1 अपॉन √3 स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर। ये ऊपर क्या आ गया 2 अपॉन √3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन एलसीएम लूंगा 3 माइनस 1 2/3। ये √3 को नीचे ले आओ, ये 3 को ऊपर भेज दो, सो ये हो जाएगा 2 into 3 अपॉन 2 into √3। अब आप लोग क्या करोगे, इसका रैशनलाइज करोगे, बट मैं इसका रैशनलाइज नहीं करूंगा। क्यों? 2 into बच्चा ये 3 है, क्या मैं इस 3 को ऐसा लिख सकता हूं √3 into √3? बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे क्या है 2 into √3, तो एक एक √3 कट, ऊपर आ गया देखो, और ये 2 भी कट हो गया ना, बिल्कुल कट हो गया। तो बचा क्या आंसर, सिर्फ √3। ये आपका आंसर। क्या ये है? नहीं है। अच्छा, अब जो गिवन ऑप्शन है चेक करो कि किसी की भी वैल्यू √3 आती है। तो जहां तक मुझे पता है √3 tan 60 की वैल्यू होती है, की वैल्यू cot 30। तो ये हो गया आपका tan 60, लेकिन cot 30 ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है? tan 60 की। दिस इज योर आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3, tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि a plus b जो है वो 0 से बड़े हैं एंड 90 डिग्री से छोटे हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि a is greater than b। दो कंडीशन हमको दे रखी है कि भाई दोनों का एडिशन 0 और 90 के बीच में है और a b से बड़ा है। ठीक है, फाइंड a and b। a અને b शोधो। क्वेश्चन है फाइंड a and b। अच्छा बच्चे, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग में कि अगर sin थीटा 1 हो और sin थीटा 2 हो तो उसमें हम sin को कट कर सकते हैं, और यही सेम रूल कोई भी फंक्शन ले लो सबके लिए होगा, sin cos cot tan सबके लिए होगा। तो देखो पहला गिवन क्या है हमको यहाँ पे, tan a plus b is equal to √3। tan a plus b। अच्छा बच्चा,
tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 आती है? तो अभी अभी हमने देखा था tan 60, तो √3 के बदले tan 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो tan tan आ गया, कट, क्या बचा? a + b = 60 डिग्री। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा गिवन है उसको ले लो, tan a - b = 1/√3। सो ये क्या हो जाएगा? tan a - b। भाई tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30। तो ये tan tan कट, क्या बचा? a - b = 30। भाई बस a + b आ गया, a - b आ गया। तो देखो अब हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? जिनका थर्ड चैप्टर हो गया है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ ध्यान देना। हम क्या देखने जा रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। भाई देखो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है? a + b = 60। सेकंड क्या मिल गया हमको? a - b = 30। भाई एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपका जो दो टर्म है उन x और y बोल देता हूं अब जनरली, तो उसमें से किसी एक की साइन अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे b की साइन अलग है, ओके डन। सपोज नहीं होता, सपोज अगर इसकी साइन भी प्लस होती तो हम क्या करते हैं? हम पूरे को माइनस कर देते हैं, जो नीचे वाला है ना उस पूरे को माइनस कर देते हैं। बट एक्चुअली हमारे पास अभी के क्या है? अभी तो माइनस है, तो अभी हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो a + a ये हो जाएगा 2a ± b कट, यहां पे क्या आ गया? 60 + 30 90। a = 90/2 45। अब इसको उठा के या तो इसमें या तो इसमें, जहां आपको अच्छा लगे रख दो। तो भाई a + b = 60 था, a के बदले हम क्या रख देंगे? 45। b = 60, 45 वहां चला जाएगा तो 60 - 45 15 डिग्री। तो भाई ये आपका आ गया आंसर। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, हमने कौन सी मेथड यूज की? एलिमिनेशन मेथड, जो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 3 में या तो सीख चुके हो या तो सीखने वाले हो। ओके, अब हम अभी तक जो चैप्टर नंबर 5 में करते थे कुछ याद है? AD, पहले d a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल के रखते थे, फिर d की वैल्यू निकालते थे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। वो भी आपके पिक्चर में मतलब मैथ्स के अंदर आने वाली है। अच्छा भाई, अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स। भाई पहले बोला हुआ है sin a + b = sin a + sin b। sin a + b = sin a + sin b। अब भाई इसको मुझे प्रूव करना है। देखो अब यार मैं ऐसे डायरेक्टली कैसे बोल सकता हूं कि ये इक्वल है कि नहीं? अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? साइन को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और साइन को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन होता क्या है कि यार साइन ऑफ एंगल होता है, आप एंगल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये आंसर तो फॉल्स है। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम ऐसा लिखेंगे, लेट a + b = x, therefore sin x is equal to sin of angle x। स्टेटमेंट लिखेंगे, it doesn't mean sin into x। भाई इसका मतलब होता है sin of angle x, not the sin into x। therefore sin of
a plus b is not equal to sin a plus sin b। ठीक है, ये सिंपल सा जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। अब अगर आपको इसकी रियल फॉर्मूला देखनी है तो इसकी रियल फॉर्मूला होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसकी फॉर्मूला ये होती है, कैसे आई? 11th में से आई। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, स्टैंडर्ड 11th में ये फॉर्मूला सिखाई जाती है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, the value of sin theta increases as theta increases। भाई जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। भाई देखो, आज आपको पता है sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है। एंड बच्चा लोग 1/2 इज लेस देन 1/√2, याद रखना, ये वैल्यू इससे छोटी होती है। यानी कि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो आंसर आ जाएगा यस, इट इज ट्रू। भाई थोड़ा मार्कर मेरा लाइट चल रहा है, बट उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। सर 1/2 से छोटा कैसे होगा? जो √2 है वो तो भाई देखो, आज √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू किसको पता है? 1/1.4, यस 1.414 समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू होती है, 114। ठीक है, तो भाई आज इसकी वैल्यू 1 है, मतलब 2 है। देखो डिनोमिनेटर में इधर 2 है, इधर नीचे 1 पॉइंट है। अब ये 1 पॉइंट है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू इससे तो ज्यादा होगी ना। डिनोमिनेटर कम होता जाएगा तो पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होती है। सो डोंट वरी, ओके। न्यूमरेटर बढ़ क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये भी ट्रू है, सेम यही फंडा। नहीं ऐसा ही होता है, चलो लेट्स सी। भाई आज cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2। अब बच्चा इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी ही होने वाली है, क्यों? √3 की वैल्यू होती है 1.173। अब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर तो 1 से भी छोटा आने वाला है। फिर इसका होता है 1.141, तो इसका आंसर भी और छोटा होने वाला है। इसका मतलब cos जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे cos की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। आपको क्वेश्चन में बोला है कि cos बढ़ता जाएगा, cos नहीं बढ़ेगा, cos कम होगा, sin बढ़ता जाएगा। तो sin के केस में ट्रू, cos के केस में फॉल्स। नेक्स्ट, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। भाई आपको पता है फॉल्स। वो बोल रहा है कि थीटा, देखो दोनों में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब एंगल सेम है। क्या सेम एंगल के लिए cos और sin की वैल्यू सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने है sin 0 0 है लेकिन cos 0 1 है। तो आप ये जो टेबल है इसमें से 2-4 एग्जांपल, भाई ये दो और ये दो लिख दो जस्टिफिकेशन के लिए कि sin 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है। एंगल सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है। sin 30 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो आंसर आएगा फॉल्स। जस्टिफिकेशन के लिए आप ये वापस यहां पे लिख सकते हो दोनों। लास्ट, cot A is not defined for A is equal to 0। भाई अगर मैं cot A लिखता हूं और अगर मैं A की वैल्यू 0 ले लूं, इट मींस cot 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आएगी।
कैसे अनडिफाइंड, चलो पता करते हैं। भाई आप लोगों ने tan की वैल्यू देखी थी, tan की एक फॉर्मूला देखी थी sin अपॉन cos, है ना। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 अपॉन tan इज इक्वल टू cos अपॉन sin। दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। अब भाई tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। ओहो चल जा, cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin। भाई तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, cot की फॉर्मूला होती है cos अपॉन sin। अच्छा अब आपको क्या बोला है, जीरो रखने को बोला है ना, तो मैं क्या करता हूं यहां भी जीरो रख देता हूं, थोड़े बहुत चल जावे, यहां भी जीरो रख देता हूं, यहां भी जीरो रख देता हूं, यहां भी जीरो रख देता हूं। एंगल सेम होना चाहिए तो ही फॉर्मूला पॉसिबल है, एंगल मस्ट बी सेम। अच्छा बच्चा cos जीरो क्या होता है, cos जीरो 1 अपॉन sin जीरो क्या होता है 0। डिनोमिनेटर में जीरो आवे तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अनडिफाइंड ही तो कहते हैं उसको। तो यस आपका ये आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके सो भाई ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सो यहां पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है।